स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपको बड़ी खबर दे दें, पंजाब के मोगा में बस में मां और बेटी के साथ पहले छेड़खानी हुई। विरोध करने पर उन्हें बस से फेंक दिया गया। नाबालिग लड़की की मौत हो गई है। मोगा में जिस बस में इतनी भीषण घटना हुई है वो ऑर्बिट कंपनी की है और ये कंपनी पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की है। महिला बेटे और बेटी के साथ बस में सफर कर रही थी। आरोप बस ड्राइवर और कंडक्टर पर लगा है। दोनों अभी तक फरार हैं। पुलिस ने अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की है क्योंकि महिला का बयान नहीं ले पाई है पुलिस। महिला अस्पताल में भर्ती है और फिलहाल बेहोश है। पुलिस अभी इंतजार कर रही है कि जब महिला होश में आएगी, उस वक्त उनसे बातचीत की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शकील अहमद, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी। शकील अहमद जी, ये जो पूरा वाकया सामने आया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद और बहुत ही शर्मनाक घटना है और खास करके जो बस है, जो हम लोगों की जानकारी है, वो बादल जी जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और बादल परिवार का बस का कारोबार है। ये इस तरह की घटना किसी महिला के साथ, उसकी बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मैं समझता हूँ कि ये अब अमानवीय अपराध है और उस सरकार को भी, लेकिन वो सरकार के चूंकि अपने हैं इसलिए वहाँ न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझको उसमें संदेह है। और यही नहीं करता है बादल परिवार। जो सरकारी बस चलती है वहाँ, उससे उसके ड्राइवर और उसके कंडक्टर और जो स्टाफ है, ये पैसेंजर्स को जबरदस्ती खींच के अपनी बसों में बैठाते हैं और सरकारी बस खाली जाती है। सरकारी बस के जो स्टाफ है उनको धमकी देते हैं कि अगर पैसेंजर को इस बस से उस बस में नहीं जाने दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ सरकारी एक्शन कराएंगे। और बिल्कुल लूट मचाई हुई है, चाहे वो बालू के नीलामी का मामला हो या बजरी का मामला हो या और भी मामला हो। तो एक लॉ एंड ऑर्डर की पूरी बड़ी समस्या एक तो उनके मंत्रियों का ही है कि वो ड्रग के कारोबार में उनके मंत्री बादल सरकार के लगे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार अपनी देखरेख में अमानवीय घटना करा रही है। हम पूरी निष्पक्षता से मांग करते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और न्यायालय के देखरेख में होना चाहिए। चूंकि बादल परिवार की बस इसमें शामिल है, उनके स्टाफ शामिल है, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आ सकती जब तक जुडिशियल जांच नहीं हो। जी, शकील अहमद जी, आपने कहा कि गुंडागर्दी हो रही है वहां पर खुले तौर पर। सरकारी बसों के जो पैसेंजर्स हैं उन्हें भी बुलाकर इस बस में चढ़ाया जाता है क्योंकि ये सुखबीर बादल की कंपनी, ऑर्बिट कंपनी की बस है। तो क्या आपने इससे पहले इस मामले में आवाज उठाई थी? हाँ, बिल्कुल। इस मामले में पंजाब कांग्रेस की तरफ से हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बाजवा साहब, जो हमारे सीएलपी के लीडर हैं सुनील जाखड़ साहब, हमारे सीनियर लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हमारे सीनियर लीडर हैं एक चीफ मिनिस्टर मिसेस भट्टल, इन सारे लोगों ने प्रेस के माध्यम से कहा है और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इस तरह की बात सरकारी देखरेख में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। ये लगातार आवाज उठाई जाती है, मगर सरकारी कंपनी जो पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस चलती है, उसके जो स्टाफ है उस पर दबाव डाल के जबरदस्ती पैसेंजर्स को अपनी बस में बैठाने की ये उनका चलन है। और कांग्रेस के करीब हर लीडर ने इस पर आवाज उठाई है क्योंकि ये हर जिले में है, हर सब डिवीजन में बस चलती है और वहाँ ये इनके जो सुखबीर बादल जी की कंपनी है ऑर्बिट, उसकी जो बसेज है, उनके लोग इस तरह का काम करते हैं। तो शकील अहमद जी, इससे तो बहुत ही जघन्य अपराध है। जी, और शकील अहमद जी, जो आप जानकारी दे रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि जो बस के कंडक्टर हैं, हेल्पर हैं या ड्राइवर हैं, उनका हौसला तो गलत काम करने के लिए अपने आप बढ़ेगा अगर इस तरह का माहौल वहां पर इन प्राइवेट ऑर्बिट कंपनी की बस, जो सुखबीर बादल की कंपनी की बसेज हैं, उनको लेकर है। तो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ा हुआ है और ये लगातार इलीगल काम कर रहे हैं सुखबीर बादल जी की छत्र छाया में, उनके डायरेक्शन में, और उनको फायदा पहुंचाने के लिए, फाइनेंशियल मदद पहुंचाने के लिए अब स्टेट का चीफ मिनिस्टर, स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनका परिवार इस तरह के कामों में लग जाएगा तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी, इससे आपको अंदाजा हो सकता है। उनके मंत्रियों पर आरोप है कि वो ड्रग का भी पकड़ाया है। वो जगदीश भोला, उसने ये कहा है कि इनके परिवार के जो मंत्री हैं और इनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो ड्रग के कारोबार में लगे हुए हैं और इसीलिए मोदी सरकार पे दबाव डाल करके ईडी के एक पदाधिकारी का उन्होंने ट्रांसफर भी करा दिया जो उसकी जांच में लगे हुए थे। तो पंजाब में तो अजीब तरह की स्थिति है। मोदी सरकार और अकाली भाजपा सरकार ये दोनों मिल करके एक तरह से कानून को अपने हाथ में ही ले रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
शुक्र है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शकील अहमद को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में इसलिए इतनी ढिलाई बरती जा रही है क्योंकि वहां गुंडागर्दी है इन प्राइवेट बसों को लेकर, जो सुखबीर बादल की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नपिंदर बराड़।